मुकाबला करने के लिए केंद्र की सरकार भी तैयार रहे। ये आदिवासी बेटी की चेतावनी है आपको, चाहे लिया है। और इस बार भी अगर केंद्र की सरकार नहीं मानेगी तो हिड़मा बनने में हमें समय नहीं लगेगा। और जय श्रीमान की जनगणना के बाद हमारा धर्म कॉलम हटा दिया गया था, वो नहीं मिल पाया और लगातार जनता को धोखे में रखने का काम कर रहे हैं। तो अब विपक्ष का काम प्रखरता से हमारा कितना ये असर गिनाने के लिए कई विभागों का फंड जो है उन्होंने मैया सम्मान योजना में दे दिया। मैयाओं का कार्य करने वालों के ऊपर नकेल कसते और इस झाका से उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईसाई और कसाई की सरकार है। हमें उम्मीद पानी पीने के लिए नहीं है और आज ये सरकार ढकोसलाबाजी कर रही है हमारे बच्चों को। अपने बाप के दम पे राज करने वाला ये झारखंडियों का दर्द को महसूस नहीं कर सकता है। इसके वाला पंकज मिश्रा का नाम आता है, जो कि ईडी भी आज 1500 करोड़ का जो गबन में आज पे झारखंड राज्य में लूटो खाओ और राजनीति करो का सरकार चल रहा है। और यहाँ के हमारे साथ है जो कि ये फायर ब्रांड भी है, इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं। आपको बता दें कि जहां एक और लड़की थोड़ा सा बाल उनका कट जाता है या फिर छोटा जाता है तो मायूस हो जाती है। ऐसे में निशा जी ने अपना बाल का त्याग किया। सीधा हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, अब बात करेंगे, जानेंगे क्यों आज ये इन्होंने मुंडन कराया। आज आप देख सकते हैं, ये रूप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका मुंडन हुआ है। आप देख सकते हैं, सीधा इनसे जुड़ते हैं। आप क्या कहेंगे निशा जी, आज आपने मुंडन कराया है एक, और जहाँ पे किसी का मृत्यु होता है तब मुंडन कराया जाता है, तब से बाल हटाता है और उसके बाद जब जन्म होता है तब मुंडन। आपने क्यों मुंडन कराया? देखिए, मृत्यु संस्कार से भी बहुत ही भयावह स्थिति हमारी हो गई है। जब हमारी अस्मिता को बचाने की बात हो रही है, हमारी संस्कृति को बचाने की बात हो रही है, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने की बात हो रही है, हमारे झारखंड राज्य को बचाने की बात हो रही है। और इस झारखंड राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप देखिएगा, इस मुख्यमंत्री के पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके गांव का 10 दिन में जीर्णोद्धार होता है, सड़कें बनती है, बिजली आती है। तो ये इस झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ रांची का क्षेत्र ही भी थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है। बाकी हमारा रांची के बाहर जाएंगे तो वास्तविक स्थिति आपको देखने को मिलेगा। इस झारखंड राज्य में एक भी ऐसा हाई टेक्नोलॉजी वाला झारखंड राज्य में विद्यालय, सरकारी विद्यालय नहीं है कि हमें अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। धर्मांतरण का मुद्दा इतना प्रखरता से बढ़ता जा रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का हनन ये लोग लगातार कर रहे हैं। और ये माइनॉरिटी में आने वाले लोग हमारा आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ये मैं नहीं, पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के समय से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। 348 सांसदों के द्वारा सत्र को भंग किया गया था पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा, और उनकी सुपुत्री और कई एक आदिवासी नेता जो कि समाज को गुमराह करने का काम आज तक किए हैं, जिसकी वजह से आज तक पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं हो पाया। आज तक जो कांग्रेस द्वारा 1961 की जनगणना के बाद हमारा धर्म कॉलम हटा दिया गया था, वो नहीं मिल पाया। और लगातार हमारे झारखंड के जमीनी जो CNTSP एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, तो हम लोग इसका लगातार विरोध करते रहे हैं। तो हमारा किसी न किसी माध्यम से सड़कों पे उतर करके, रोड जाम करके, सड़क जाम करके दिल्ली तक हम लोग जाने का काम किए हैं। और अब समय आ गया है कि हम अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता की रक्षा स्वयं करेंगे। अगर जनता के द्वारा चुने गए लोग अगर हमें दरकिनार कर रहे हैं और अपने चंद सत्ता के लालच में अगर जनता को धोखे में रखने का काम कर रहे हैं, तो अब विपक्ष का काम प्रखरता से हमारा कितना ये असर रहेगा, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान है, पर क्या सरकार पे इसका असर पड़ेगी? आप क्या करेंगे? सरकार हो सकता है आपकी जो मुंडन कराए उस पर कोई असर ना हो, क्या कहेंगे आप इसको, कितना असर रहेगा? देखिए, असरदार तो होगा, क्योंकि हमने अभी जो देखा, हम सभी ने देखा कि रास्ते पे उतर करके हमने कितना बड़ा चेताने का काम किया है सरकार को। लेकिन अन्य राज्यों के आदिवासियों को बुला करके वो आदिवासियों की ख्याति प्राप्त करने में, अपना नाम कमाने में अगर इस राज्य के CM को मजा आ रहा है, तो इनको अगली बार सुपड़ा साफ भी करने का काम हम ही करेंगे। अभी यहाँ पे स्कॉलरशिप का ये सब का प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, अपना उपलब्धि गिनाने के लिए कई विभागों का फंड जो है उन्होंने मैया सम्मान योजना में दे दिया। मैयाओं का वाकई सम्मान करते तो इस राज्य में बलात्कार करने वालों के ऊपर नकेल कसते और इस झारखंड राज्य में ही ऐसे आदिवासी बेटियों के 51 टुकड़े में काट देने वाले सरकार को आप अच्छा सरकार कहेंगी? किस तरीके की बात करते हैं? थोड़ा सा कल्पना भौजी को थोड़ा सा सद्बुद्धि दे माता
हम लोगों की चलायो, और इस राज्य के सीएम को भी अगर इनसे नहीं चल पा रहा है तो मैं माँ चलायो से और इस प्रकृति से, हमारे देवता पुरखों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस सरकार को तुरंत गिराए ताकि हमारा आदिवासी अस्मिता बच जी, जाए। आपसे आखिरी सवाल रहेगी, जिस प्रकार से आपने मुंडन कराया और इस लेटर तैयार करेंगे, लेटर का आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये सरकार को देंगे, क्या करेंगे? लेटर जो तैयार करें, लेटर के साथ अपना एक बाल भी उसमें डाल रहे हैं। बिल्कुल इस सरकार को हम नहीं दे रहे हैं, हम इस सरकार से उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ईसाई और कसाई की सरकार है। हमें उम्मीद है केंद्र की सरकार से, एक अंतिम बार हम गुहार लगा रहे हैं, नहीं हुआ तो इससे बड़ा हम लोग कुछ ठोस कदम उठाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत गहरा है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। का सम्मान किया जाता है, वहाँ इस राज्य में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, और ऐसे में मुझे ये निर्णय लेना पड़ा, ये ठोस कदम उठाना पड़ा, क्योंकि वाकई हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग, आदिवासी समुदाय के लोगों का कॉलम हटा दिया गया। हमारी अस्मिता पे लगातार प्रहार किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जो भारत देश में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से हुआ, लेकिन हमारे झारखंड राज्य में मिशनरियों का मिशन लगातार, आप देखिएगा कि चंगाई के माध्यम से कभी किसी का पैर टूट जाता है तो वो चलने लगता है, कान में अगर सुनाई नहीं देता है तो वो सुनने लगता है, आंखें नहीं दिखती तो देखने लगता है। ऐसे अंधविश्वास के माध्यम से मिशनरियों के मिशन को यहाँ के चर्च के दलालों के माध्यम से हमारे समाज को लगातार हानि पहुंचाई जा रही है, और लगातार हमारे आरक्षणों का दुरुपयोग इन धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा किया जा रहा है। इस भारत देश में सभी धर्मों को मानने की आजादी है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का, लेकिन ये ईसाई जो झारखंड राज्य में अंग्रेजों के मिशन को सक्सेस करने के लिए लगातार ये मिशन को चलाया जा रहा है, हमारा रूढ़िवादी परंपरा को मिटाने का प्रण कांग्रेस सरकार ने पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के समय में ही लिया है। पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने 348 सांसदों के साथ चलता हुआ सत्र को भंग करने का काम, जिस समय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, आज की ये धर्मांतरण के मुद्दे नहीं है। लगातार हमारे पुरखों ने इस झारखंड राज्य में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सत्ता में बैठे आदिवासियों के दलाल प्रवृत्ति के लोग, जिन पे विश्वास किया हमारी जनता ने, जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ने हमेशा हमें ठगने का काम किया है। और इस राज्य के मुखिया जो हेमंत बाबू, उनके पिताजी भी इस राज्य के पूर्व सीएम के रूप में हमारे झारखंड में उन्होंने शासन किया, लेकिन आज तक हमारे गांव में सड़कें नहीं पहुंच पाई, बिजली नहीं पहुंच पाया है, हमारे यहाँ अच्छा स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है, और आज ये सरकार ढकोसलाबाजी कर रही है। हमारे बच्चों को वृद्धा देखा जाए तो क्या बोलते हैं इसको, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, हमारा जो वृद्धा लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, यहाँ विकास का सभी काम ठप हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन लोगों का मैया समान योजना। और ये लोग समाज को भूल चुके हैं। ये सरकार आदिवासी बेटा होने के बावजूद एक भी आंदोलन किए बिना अपने बाप के दम पे राज करने वाला ये झारखंडियों का दर्द को महसूस नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने इतना बड़ा फैसला लेने का निर्णय किया कि ये आदिवासी के नाम पे कलंक है। ये झारखंड सरकार जो है 81 विधानसभा सीटों में 28 विधानसभा सीट हमारे लिए आरक्षित होने के बावजूद 10 धर्मांतरित विधायकों के दबाव में ये सरकार चल रही है। 10 धर्मांतरित ईसाई मिशनरियों के मिशन को सक्सेस करने में कामयाब रहे हैं, इसीलिए ये सरकार ईसाई और कसाई की सरकार है। ये हमारी आस्था पे लगातार खिलवाड़ करते रही है, ये हमारे पे प्रश्न चिन्ह लगातार उठाते रही है। आदिवासियों को इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ नक्सल बोल करके मारा गया है, इसका जीता जागता प्रमाण
सूर्य नारायण हांसदा, जो उसको फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया, और इस राज्य के सीएम के सबसे बड़े सपोर्टर और सबसे बड़े विश्वासी और इस झारखंड को दलाली में ढकेलने वाला पंकज मिश्रा का नाम आता है, जो कि ईडी भी आज 1500 करोड़ का जो गबन में आज उस पे जांच जो बैठाई है, सीबीआई जो जांच हो रही है, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है इस झारखंड राज्य में लूटो खाओ और राजनीति करो का सरकार चल रहा है। और यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आत्मा को, जो जमीन यहाँ की आत्मा है, उसको लगातार छीनने का काम ये सरकार के द्वारा, सरकार के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं, डिलिस्टिंग की मांग करते हैं, आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, आदिवासियों के लिए कॉलम का डिमांड करते हैं। और ये आवाज, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुंडन के माध्यम से इस राज्य को नहीं, केंद्र की सरकार को चिताने का काम हमने किया है। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो दूसरा हिड़मा से मुकाबला करने के लिए केंद्र की सरकार भी तैयार रहे। ये आदिवासी बेटी की चेतावनी है आपको, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जी, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि किस प्रकार से यहाँ पे धर्मांतरण के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज इनका मुंडन कराया गया, वो मुंडन की जो एक लेटर तैयार कर रही है, इस लेटर के जरिए लोगों को मैसेज देना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी क्या इनका मुंडन कितना असरदायक होता है, क्या इनकी जो मांग है कि क्या लोग जागरूक हो पाएंगे नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।